हुजूर ने फरमाया जब कोई खातून हामला होती है ना, अल्लाह उसे इतना ही सवाब देता है जितना जिहाद करने वाले को सवाब। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं, इस तरह की पीर अजमल रज़ा कादरी की वीडियोस आप कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह की एडिटिंग सिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह की एडिटिंग बनाने के लिए आपको इनशूट ऐप रिक्वायर्ड होगा। तो आपने सबसे पहले इनशूट ऐप को ओपन कर लेना है, या वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है, या न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद गैलरी में से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आपने वीडियो के कन्वेक्स के ऊपर आकर इसको टिकटॉक साइज़ के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने टिकटॉक साइज़ के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, उसके बाद फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी मर्ज़ी की एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो मैं अपनी वीडियो के हिसाब से कर लेता हूँ, आप अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लें कि देखने वाले को आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी देखने को लगे। तो जैसा कि इसको मैं विग्नेटी दे देता हूँ, 50% दे देता हूँ। ओके करना है। ओके करने के बाद आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ऐसे क्लिक करने के बाद जैसे कि आपका म्यूज़िक कहाँ से स्टार्ट होता है, आपने उससे पहले एक लगाना होता है। जो आप पीएनजी देखते हैं कि वो जो वाक्य के ऊपर बात कर रहे होते हैं, उसका वाक्य का थोड़ा सा वो हिंट लगाया होता है। वो लगाने के लिए आपने सेपरेट कर लेना है। यहाँ से आपका वो जैसे कि जहाँ से मेरा वो पहला लिरिक्स बोल रहा है, तो मैंने पीछे वाले जहाँ से थोड़ा सा सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आ जाना है, आपको मिल जाता है स्टिकर का ऑप्शन। यहाँ क्लिक करेंगे, डिटेल के ऊपर आकर इसको ब्लर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आपने ब्लर लगानी है। ब्लर इस तरह से लगाकर इसको 70% या 50% तक रख लें। ओके करें। ओके करने के बाद जितनी हमारी वो ब्लर फ़ोटो है, उतना हमने ब्लर को रख लेना, आगे से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने अब करना क्या है, फिर आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने जहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। उर्दू कीबोर्ड के अंदर आपने वो पहला लिरिक्स लिख लेना है। फ़ॉन्ट के ऊपर आके फ़ॉन्ट वाइट रख लेना है। वाइट रखने के बाद शेडो आप देना चाहें तो शेडो भी आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल शेडो भी दे देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, शेडो आपको जिस तरह से आपने देनी है वो दे लें। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट के ऊपर आकर यहाँ से एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि ये वाला फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ आगे आना है, इसको आपने बोल्ड को अनबोल्ड कर देना है। अगर आपके पास बोल्ड नहीं है तो आपने इसको नहीं करना, अगर है तो इसको अनबोल्ड कर देना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ऐसे फिंगर की मदद से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसका साइज़ जितना आप लगाना चाहते हैं उतना रखकर आपने इसको सेंटर में रख लेना है, जहाँ आपका सेंटर बन रहा है। जैसे कि जहाँ सेंटर है, इसको हमने सेंटर में रख लिया है। ओके करना है। ओके करने के बाद इसको भी उतना रख लेना है जितना हमारी वीडियो आ रही है, फ़ोटो है, उतना हमने रखने के बाद इसको डिलीट करने के बाद इसकी आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको रिमूव करना है। आपका जो आगे वाला लिरिक्स है आपने वो ऐड कर लेना है। तो जैसे कि मेरा आगे वाला लिरिक्स आ गया, कलर के ऊपर आकर आपने कलर येलो रख लेना है। रखने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है इसके साथ। उसके बाद आपने फिर एक न्यू टेक्स्ट ले लें या इसकी कॉपी कर लें। तो जैसा कि मैं नीचे वाले की कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको नीचे ले आता हूँ। नीचे ले आने के बाद यहाँ से आपने अपना नेम लिख लेना है, जो आपकी आईडी का नेम है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ बिलाल स्टेट, यहाँ से एडिट लिख लेता हूँ। तो आपका जो नेम है आपने वो लिख लेना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो आप फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगा रहा हूँ, तो आपने अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट लगा देना है। उसके बाद यहाँ कलर के ऊपर आकर बॉर्डर लगाना चाहें तो आप इसको बॉर्डर भी लगा सकते हैं। नॉर्मल आपने कोई इसको 10 तक या 50 तक लगा देना है बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ से आ जाना है 3 लाइन के ऊपर, इसको थोड़ी सी स्पेस दे देनी है। स्पेस देने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा कम कर कर आपने इसके नीचे लगा देना है, इस तरह से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपका आगे वाला काम आ गया। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, पीआईपी के ऊपर क्लिक करना है, फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने करना क्या है, तो जहाँ से आपको एक फ़ोटो चाहिए तो आपने वो ऐड कर लेनी है। वो कहाँ से मिलेंगी, तो जैसे कि मैं आपको ऐड करके चेक करवा देता हूँ। तो ये वाली फ़ोटो ऐड कर लेनी है। तो इस तरह से ये फ़ोटो ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा वीडियो के आखिर तक ले जाना है। तो वीडियो के आखिर तक मैंने ले जाना है। उसके बाद आपने जहाँ से इसको लगाया है, उसके बाद फिर पीआईपी के ऊपर क्लिक करना है। तो जहाँ से आपको एक और पीएनजी चाहिए, आपने वो वाली पीएनजी ऐड कर लेनी है। इस तरह की पीएनजी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं इसके ऊपर एक कम्प्लीटली वीडियो बना दूं।
तो अगर ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई तो फिर मैं बनाऊंगा, अगर एक दो की आए फ़िलहाल मैं नहीं बनाऊंगा। इसके ऊपर काफ़ी टाइम लगता है इस तरह की वीडियोस को बनाने में, तो उसके बाद आप उसको वॉच नहीं करते, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मैं टाइम भी निकालता हूँ, उसके बाद वो चीज़ नहीं बनती। तो जैसा कि इसको लगाने के लिए मैंने यहाँ क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ की फ्रेम के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका मैंने हाफ निकाल लेना है। फिर एक की फ्रेम लगाने के बाद इसको थोड़ा सा फिंगर की मदद से ऐसे नीचे से आपने ऊपर की तरफ लेकर जाना है, आस्ता आस्ता से लेकर जाना है, तो ये इजीली आपकी एनिमेशन लग जाएगी। तो मैं इसको आखिर तक ले जाता हूँ ऊपर, और एक आखिर पे आगे की फ्रेम लगाने के बाद इसको आस्ता आस्ता से नीचे की तरफ ले आना है। आपने आस्ता आस्ता से नीचे की तरफ ले आना है। जब नीचे आ जाए तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके चेक भी कर लेना है कि ये ठीक हो भी गई है। तो जैसा कि अगर ये आपको ज़्यादा वाइट लग रही है तो आपने यहाँ आपको इसके साथ ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ क्लिक करेंगे इसको आप कम भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी वीडियोस के अंदर देखा होता है तो लोगों का लोगो शो होता है, लेकिन इतना क्लियर नज़र नहीं होता, वो थोड़ा सा ब्लर के अंदर आपको शो होता है। इतना काम कंप्लीट होने के बाद आपने फिर आ जाना पीएपी के ऊपर। यहाँ से आपने पीएपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है, तो एक ये वाली वीडियो आपने ऐड कर लेनी है। तो ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, आप अपनी बना ले। अगर आपको नहीं बनाना आती तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ आ जाना है ब्लाइंड के ऊपर, और स्क्रीन कर दें, जहाँ आप इसको लाइटिंग कर दें, दोनों में से आप चेक कर लें। मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ, ओके करता हूँ। ये जितनी मेरी वीडियो है उतना लग जाएगा। आगे से आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इसको सेपरेट कर दें। सेपरेट करने के बाद अब हमारी बारी है लिरिक्स ऐड करने की। तो आपने करना क्या है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है तो जैसे कि यहाँ क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, उर्दू कीवर्ड को अप्लाई करना है। उसके बाद आपने अपना लिरिक्स लिखने हैं। फ़ॉन्ट के ऊपर आकर जहाँ से कलर के ऊपर आके कलर ब्लैक कर लेना है। बॉर्डर आप इसको लगाना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहें तो इसको आपने हाइड कर देना है। शेडो लगाना चाहें तो ठीक है, वरना इसको भी हाइड कर दें। उसके बाद यहाँ से आ जाना है फ़ॉन्ट के ऊपर। फ़ॉन्ट आपने जो लगाना है वो जमील नूरी वाला फ़ॉन्ट है। तो यहाँ से मैं जमील नूरी वाला फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लेता हूँ, और यहाँ क्लिक करने के बाद इसको स्पेस कम कर देनी है, और जहाँ से आपने 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको बोल्ड कर देना। बोल्ड करने के बाद इसका साइज़ आपने नॉर्मल 12 या जितना आपके बॉक्स के अंदर ऐड हो रहा है आपने उतना कर लेना है। तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से 10 तक कर लेता हूँ, यहाँ 10 तक कर लिया है। एनिमेशन के ऊपर आकर इसको इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन फेड वाली लगा देनी है। लगाने के बाद इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है, जितनी हमारी वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ। उसके बाद इसको प्ले करके सुनना है, जहाँ तक हमारा पहला लिरिक्स आ रहा है वहाँ तक रखेंगे। आगे से सेपरेट कर देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आगे वाला लिरिक्स ऐड करेंगे, प्ले करके सुनेंगे। जहाँ से हमारा आगे वाला लिरिक्स आ रहा है हम उसको ऐड करेंगे। इसी तरह से आपने अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेने हैं। जितने आपके लिरिक्स आपकी साउंड के ऊपर लग रहे हैं आपने उतने लिरिक्स इसके ऊपर ऐड कर लेने हैं। जैसा कि मेरे पास जितनी साउंड थी मैंने उतने लिरिक्स ऐड कर लिए हैं। आपके पास जितनी साउंड होगी आपने उसी हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। और जैसे कि आखिरी लिरिक्स के ऊपर मैं क्लिक करने के बाद इतना रख लूँगा, जहाँ इसको ज़्यादा रख लें तो जैसा कि ये इस तरह से हो जाएगा। तो आपके लिरिक्स आ जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ आ जाना है, फिर जहाँ से आपने ये टेक्स्ट ऐड किया था उसके बाद आपने आ जाना है इमोजीज ऐड करने के लिए। इमोजीज आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी की 3-4 सेलेक्ट कर लें। फ़ॉन्ट के ऊपर आएँ, जहाँ से इसको आईफोन वाला फ़ॉन्ट दे दें। या स्पेस के ऊपर आकर इसको थोड़ी स्पेस इसकी कम कर देनी है, और ऊपर इस तरह से आपने इसको रख लेना है। रखने के बाद यहाँ कलर के ऊपर आकर कलर आपने इसको देना चाहें आप इसको शेडो वगैरह दे दें, तो शेडो से ये थोड़ी सी अच्छी लगती है। जैसे कि मैं इसको शेडो दे देता हूँ इस तरह से। तो आप भी अपनी इस तरह से शेडो देने के बाद इसको भी खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाएं। तो जैसे कि आपने देखा होगा फ़ोटो ब्लिंक करती है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद लूप के ऊपर आ जाना है, जहाँ से इसको ब्लिंक वाली लगा देनी है। तो ब्लिंक वाली लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाती है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, हमारी आपके सामने वीडियो बनकर तैयार हो गई है A to Z। उसके बाद हमने इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने के लिए आपने क्लिक करना है यहाँ से इफेक्ट के ऊपर, वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऊपर मैं बता देता हूँ, इस ऑप्शन में आ जाना है।
तो इसके बाद आपने लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको ऐसे लगा देना है। लाइन लगाने के बाद इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद फिर इफेक्ट के ऊपर ही क्लिक करना है। ऊपर से फिर आपने उसी ऑप्शन में आ जाना है। तो सॉरी, यहाँ से मैं उसी ऑप्शन में चले जाता हूँ और यहाँ से फ्लैश वाला लगा लेना है। फ्लैश वाला लगाने के बाद इसको भी खींचकर वीडियो के आखिर तक रख लेना है। तो जब वीडियो के आखिर तक रखेंगे ये फ्लैश वाला भी लग जाएगा, आपकी कमाल की वीडियो बनकर आपके वो सामने आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आप अगर म्यूज़िक को लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, तो आपने म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है। या म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद माई म्यूज़िक के ऊपर आकर जहाँ से कोई भी म्यूज़िक ऐड कर लेना है। म्यूज़िक ऐड करने के बाद म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है और इसकी साउंड आपने कम से कम इतनी रखनी है कि आपके क्लियर लिरिक्स बोले, उसके बाद आपका म्यूज़िक आए। जैसे कि ये मैं इतना लगा देता हूँ, उसके बाद इसको कट कर देता हूँ। तो म्यूज़िक लगाने के बाद हमारी फाइनल वीडियो बनकर तैयार हो गई है। तो उसके बाद आपने ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के ऊपर 4K में रखकर इसको 60 FPS पे सेव कर लेना है। तो ये आपकी गैलरी के अंदर 4K लिरिक्स सेव हो जाएंगे और आप इसको अपनी टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पर, आप जिधर भी आप इसको लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो आई होप आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।